नमस्कार दोस्तों। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को, अपने मनचाहे कार्यों को करना चाहते हैं, तो इन 5 प्रकार के लोगों से हमेशा बचकर रहिएगा। ये ऐसे 5 लोग हैं जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कि ये 5 प्रकार कौन-कौन से हैं और इनसे कैसे बचा जाए, इसके उपाय भी हम आज के इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत मदद करेगा दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे है जो अपनी गलती नहीं मानता, हर बार आपको ही दोष देता है। दोस्तों, आपके आसपास अनेक ऐसे लोग होंगे जो हर बात पर आपको ही ब्लेम करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए था, ये आपकी गलती है, ये आपने ऐसा क्यों किया, आपको ध्यान रखना चाहिए था। और उनको अपनी कोई गलती नहीं दिखाई देगी, अपना कोई दोष नहीं दिखाई देगा। अगर आपसे गलती चलो हुई भी है, चलो थोड़ी बहुत गलती हुई भी है, तो उसको बहुत गहरा करके और बहुत बड़ा करके पता ना करिए, बाप रे ये क्या कर दिया आपने, आपको ध्यान रखना चाहिए था। मतलब आपको वो ऐसा महसूस कराएंगे मानो आप बहुत बड़े अपराधी हैं। आपको वो गिल्ट फील करवाएंगे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि बात उतनी बड़ी रहेगी नहीं। और अगर उनका खुद का दोष रहेगा तो उसका कोई जिक्र भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना दोस्तों। ये आपका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरे नंबर पे है जो सामने अच्छा बने और पीठ पीछे आपके साथ गेम खेले दोस्तों। सामने आपसे वे ऐसे बात करेंगे कि उनसे बड़ा आपका शुभचिंतक तो कोई और है ही नहीं। मतलब एकदम ज्यादा प्यार जताएंगे, एकदम ज्यादा केयर जताएंगे, केयर करेंगे, आपको एकदम मीठा मीठा बात करेंगे और पीठ पीछे आपके ही विरुद्ध चाले चलेंगे, आपके ही खिलाफ प्लानिंग बनाएंगे, आपका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से आपको फंसाया जाए, मतलब तरह तरह की रणनीतियां बनाएंगे दोस्तों। ऐसे लोगों से भी बचकर रहना है। और ये मेरे बोलते रहने के साथ साथ आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि देखो, हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते ही हैं दोस्तों। हम चाहे वो कहीं के भी लोग हों, कार्यस्थल के हों, समाज के लोग हों, रिश्तेदारों में कोई हो, या अपने ही घर में भी ऐसे लोग होते हैं और हमको उनसे बच के रहना होता है दोस्तों। हम दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन खुद को सेफ रखना या खुद के लिए समय निकालना तो जरूरी है दोस्तों। हम अपने जीवन के क्षणों के मालिक हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से यूज करना चाहता है, अपने जीवन को कैसे जीना चाहता है, वो अपने पलों को कहाँ बिताना चाहता है, किस समय में क्या करना चाहता है, ये उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें अगर कोई आड़े आ रहे, समझ लीजिए कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता दोस्तों। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए दोस्तों। तीसरे नंबर पे है जिसकी बातें और कार्य कभी मेल न खाएं। दोस्तों, मान लो कोई आपको उपदेश दे कि भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कहना, ये ऐसा वैसा, और खुद में उनमें एक भी आचरण न दिखे, खुद वो कभी फॉलो न करें, तो समझ लीजिए कि ये इंसान अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। मतलब बाहर वो बहुत आदर्शों की बात करें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस काम को ऐसा करना चाहिए, इस काम को ऐसा करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और तमाम प्रकार की और भी चीजें। यानी वो आपको बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम, बहुत सारी परंपराएं सुनाए, लेकिन खुद अवसरवादी हो। अर्थात जब उनको कोई काम पड़े या उनका कोई इमरजेंसी हो तो वो बहुत सारे नियमों को टाल देते हैं, या मतलब कुछ भी खुद फॉलो ना करें। उनके कार्य अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो बहुत सारे नियम आ जाते हैं, बहुत सारे उसमें परंपराएं या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो समझ जाना भैया कि ऐसे लोगों से अपने को बच के रहना है, जितना हो सके दूर रहना है दोस्तों। यानी कि वो क्या करते हैं कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उनके आचरण में कुछ और दिखता है। जो बोलते हैं वो खुद फॉलो नहीं करते और आपको फॉलो करने के लिए बाध्य करते हैं, आपको फॉलो करने के लिए वो प्रेशराइज करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना दोस्तों। जो आपको कुछ नया करने से रोकता रहे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर किसी के जीवन में अपने अपने कुछ सपने होते हैं, उनको कुछ करना होता है, कुछ उनकी मनपसंद फील्ड में उनको जाना होता है, कुछ नए कार्य करने होते हैं। और अगर आपको, आपके चारों ओर के लोग अगर आपको इस बात को बोल करके रोके, देखो भाई यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ये करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक रहेगा, ऐसा वैसा, यानी आपको डराने की कोशिश करें, आपको संदेह से भरने की कोशिश करें, ताकि आप डाउट में भर जाएं और कुछ नया ना शुरू करें, और वो आसानी से फिर आपको अपने लिए इस्तेमाल करने लगे। याद रखिएगा, आपको आगे बढ़ने से वही रोकेगा, आपके कार्यों में वही विघ्न डालेगा जिसका आपसे बहुत सारा मतलब हो, अर्थात
काम निकलता हो, यानी कि वो आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता हो, इसीलिए वो चाहेगा कि आप किसी नए काम में मत भिड़ जाएं, अपना कुछ नया शुरू ना करें, क्योंकि सीधी सी बात है, उसके बहुत सारे कार्य आपके बिना हो नहीं सकते, उसका स्वार्थ टिका हुआ है। तो इस बात को आपको सजग रह करके सोचना है दोस्तों, कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको अपना मनचाहा कार्य करने से रोकते हैं, आपके काम में आड़े आते हैं। 5वें नंबर पे दोस्तों, जो आप पर हावी होने की कोशिश करें। आपके चारों ओर अनेक ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। काम अगर करवाना भी हो तो वो एक बार पूछा जा सकता है, लेकिन वो आपको सीधे सीधे ज़्यादा आदेश करते हैं कि आपको ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा ऐसा ऐसा। आप अपने अपने काम छोड़ करके उसके काम करने लग जाते हैं, यानी कि उनका अहंकार इतना तेज होता है कि आपको लगता है कि अगर मैं उनको मना करूंगा तो बवाल हो जाएगा। मतलब वो इतने ज़्यादा आपको कंट्रोल कर लेते हैं या आप पर इतने हावी हो जाते हैं कि आप कुछ बोल भी नहीं पाते। आप बिना मन के अनमने मन से आप एकदम काम करते हैं, मजबूरी में उनका कहना मानते हैं, उनकी बात मानते हैं और उनका काम भी करते हैं। आपको बिल्कुल मन नहीं है तो समझ लीजिए कि उसने आपको कंट्रोल कर रखा है। आपको यहाँ से इस जंजीर को तोड़ करके बाहर निकलना होगा दोस्तों। ये 5 प्रकार के लोग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे दोस्तों। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको इसमें अलर्ट रहना होगा, जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा। आपका जो मन करता है ना दोस्तों, आप वही काम करें। आप अपने जीवन के मालिक हैं, जीवन के क्षणों के मालिक हैं। आपका जो काम करने का मन करे, जहां जाने का मन करे, जैसा जीने का मन करे, आपको वैसा ही जीना चाहिए। अब आपके जीने के क्रम में आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां या कौन कौन सा ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हस्तक्षेप हो रहा है। एक दो बार हो रहा है तो चलो भाई ठीक है, किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो कोई बात नहीं, संयोग की बात है कि आप कोई काम कर रहे हैं या आप किसी किसी उद्देश्य में भिड़े हुए हैं और आपको किसी व्यक्ति के द्वारा आपसे मदद मांगी जा रही है या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो सामने वाले का इंटेंशन आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर इसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती रहे और आप बार बार ये नोटिस करें कि अरे यार, मैं जब भी ये काम करता हूँ, जब भी ये बात करने की कोशिश करती हूँ, ये इसका ये हो जाता है, ये सामने में आके टांग अड़ा देते हैं या मेरे को रोक देते हैं या आप हावी होने की कोशिश करते हैं, या जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ या करता हूँ तो मेरे को ब्लेम कर दिया जाता है, मेरे को दोष दे दिया जाता है, जबकि मेरी कुछ गलती होती नहीं और उनकी गलती होती है तो वो देखते ही नहीं है। इसको नोटिस करना होगा आपको, सजग रह करके, दिमाग खुला रख करके आपको देखना होगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया, मेरी जो खिन्नता, यानी कि मैं जो मायूस या उदास रहता हूँ या अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता या मैं अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता, उसके कारण कौन कौन से लोग हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और बस फिर ऐसे लोगों से दूर होने की तैयारी शुरू कर दीजिए, दूर हो जाइए दोस्तों। एक ही जीवन है, अच्छे से जीने की कोशिश करो। जो नेगेटिव लोगों हैं उनको दूर करो दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ना करो, ऐसा करो, ये वो। आपका पूरा समय उनके हाथों में है। आपको कब क्या करना है ये दूसरा क्यों कोई बताएगा? बताओ आपको कब क्या करना है, आपको कैसा जीना है, आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, आपको किस फील्ड में जाना है, ये दूसरा कोई तय नहीं करना चाहिए, ये आपको तय करना चाहिए। हाँ, आपको कोई दुविधा है, आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रेशराइज करे कि आपको यही काम करना है, यही जाना है, यही बैठना है, यही खाना है, तो ये गलत है दोस्तों। ये तो गुलामों वाला जीवन हुआ ना। तो ऐसा करने के लिए जो बाध्य कर है, समझ जाओ, उनसे आपको दूर होना है दोस्तों, एकदम तय है। तो इन 5 प्रकार के व्यक्तियों को आप अपने जीवन में पहचानिए और उनसे दूर होइए दोस्तों। इन सब 5 प्रकारों में से कौन सा ऐसा प्रकार है जिसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आप इनमें से सबसे तगड़ा कौन सा कारण अपने लिए मानते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति आपके जीवन में सबसे अधिक है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।